मेरी आदरणीय सरदारी, सभी साथियों, प्यारे भाइयों, प्रेस के मेरे बंधु, मैं समझता हूं 10 बजे से चर्चाओं का दौर चल रहा है और सभी तरह के विचार रख दिए गए। दोहराने की तो मेरे ख्याल से आवश्यकता है नहीं। सोशल मीडिया के माध्यम से, वैसे भी आपस में बातचीत के माध्यम से, क्योंकि अनंतपुर केवल, जैसा आदरणीय चंदीला साहब ने कहा, ये अनंतपुर नहीं है तो ऐतिहासिक महत्व की जगह है। हमारे गुरुकुलों में तो स्वतंत्रता सेनानी भी रुके। सुनने में ये भी आया एक बार बोस भी रुके थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी आए, भगत सिंह जी भी आए। तो ये तो वो जगह है, तो ये ऐतिहासिक जगह है और ये पूरा मामला ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा चुका है। उसका कारण भी ये रहा है कि हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है, पहली मर्तबा ऐसा वाकया हुआ कि किसी गांव को उजाड़ने की बात हुई। हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। किसी भी सरकार ने किसी भी कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं किया। अब मैं थोड़ा सा पुरानी पृष्ठभूमि इसलिए बता दूं अध्यक्ष जी, आपकी इजाजत है। बहुत से भाई, क्योंकि रिन्यू होते रहने चाहिए, पट्टा रिन्यू होता है, कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो गांव को उजाड़ने का नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल राजनीति करना जानते हैं। कई बार किसी खुराक में ज्यादा यूरिया मिल जाए ना जी, तो यूरिया असर डाल दे और खुराक की ताकत कम रह जाए, तो यूरिया ज्यादा मिल गया है। कुछ लोगों को राजनीति के अलावा कुछ दिखता नहीं, वो भ्रम फैलाते रहते। और मैं कह रहा हूं, मैं इससे दूर हटो। राजनीति जब विपक्ष नहीं कर रहा तो सरकार क्यों करे? सरकार को तो करनी ही नहीं चाहिए जब विपक्ष नहीं कर रहा। हम बार बार कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं ये दिखा दो अनंतपुर गांव को तोड़ा जाए, है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा आबादी को हटा दो। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला बहुत पुराना चल रहा था और हरियाणा सरकार में जो यहां हमारे मौजूदा मंत्री हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, इन लोगों ने उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लापरवाही होगी। अब लापरवाही के अंदर मामला आ गया ऑर्डर का। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो पीएलपीए है इसको फॉरेस्ट में डाल दो। अधिकारी अपने स्तर पे काम करते रहे, नेताओं को पता ही कुछ। और 2022 में ऑर्डर हो गया। जब ऑर्डर 2022 में हो गया तो फिर तोड़फोड़ 25 में क्यों हो रही है भाई? इन्होंने कहा कि आगे चुनावों के साल आ रहे हैं, 2 चुनाव है 24 में, फिर कॉर्पोरेशन के चुनाव कराएंगे, इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे को लेंगे। सच्चाई तो यही है। और मैं बार बार ये कहता रहा कि भाई आप इसमें थोड़ा सीरियस हो जाओ। आप लीग से, लाइन से अलग हट रहे हो। लाइन ये है कि पीएलपीए, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, ये केवल 1467 एकड़ पर है और ये भूमि के संरक्षण के लिए लगाया जाता है, केवल 30 साल के लिए। जिन्होंने इस कानून को बनाया, सन 1900 में बना था पीएलपी एक्ट, अंग्रेजों के समय में, जब पंजाब हुआ करता था, हरियाणा, पंजाब। जब तो ये पाकिस्तान का पंजाब भी इसी पंजाब में था भाई साहब, महापंजाब। पाकिस्तान का पंजाब भी इसी में था, हिमाचल, हरियाणा तक इसमें थे। ये तब का बना हुआ है अंग्रेजों के टाइम। तो जिन लोगों ने जब ये बनाया, अंग्रेजों ने, तब भी ये सोच के बनाया कि फॉरेस्ट कहीं जमीनों का मालिक ना बन जाए, तो केवल 30 साल के लिए दो। आप देखो, वो लोग भी, ये विभाग जो मालिक बन जाएगा, लोगों की गर्दन पकड़ लेगा, इनको 30 साल के लिए, 30 साल के संरक्षण देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। कहां लिखा है रिन्यू करने का? जब आप किराए पे जमीन देते हो तो उसमें लिखते हो रिन्यू चाहो तो कर लो, अगर चाहो तो कर लो। और जब लिखा ही नहीं है रिन्यू नहीं होगा तो रिन्यू कैसे हो जाए? जब लिखा ही नहीं हुआ कि चाहो तो कर लो, अपने आप कर लिया।
तो मैं इनको बार बार सरकार को ये चेता रहा था कि भाई आप आगे आ जाओ, हमें पीछे रह दो, कोई दिक्कत नहीं। चौपाल पे आके हमसे सलाह ले लो, लीड रोल में आप रहो, हमें आगे आने की जरूरत नहीं है। पर 1467 एकड़ 30 साल के लिए हुआ, आपके वन विभाग के अधिकारियों की गलती से उन्होंने तथ्य नहीं बताए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक काम करो, जो पीएलपी है उसको फॉरेस्ट में डाल। अभी तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं बताया है कि पीएलपी हमारा 1467। अगर वो इतना ही भी बता दे तो ये समस्या अपने आप उसी टाइम खत्म हो जाएगी। सरकार यही बोल दे कि ये 1467 है, इसी पे तो लगेगा, लेकिन नहीं। पूरा सरकार, पूरी वन विभाग, पूरी सरकार, पूरा वन विभाग क्या कहते हैं? अनौपचारिक। नहीं, ये तो 4,500 रुपये लगेगा। क्यों लगेगा भाई? जो नोटिफिकेशन 1467 हो गया और उसको आपने दुरुस्त नहीं किया 33 साल में, तो आप ये कैसे कह सकते हो ये तो माने ही 4.5 जाएगा? बिल्कुल बेबुनियाद बातें हो रही, और बेबुनियाद होने की वजह से ही आप सबकी इजाजत से हमें इसमें कूदना पड़ा। मैं तो पहले दिन से कहता रहा, मेरे साहब आपको भी याद होगी, मैं तो 15 दिन बाद आया कि भाई सरकार से होगा या सुप्रीम कोर्ट से होगा, दो ही तो तरीके। जैसा सरपंच जस्सी ने कहा कि भाई सरकार के पास जाने में क्या बुराई? कोई बुराई नहीं भाई, होगा ही सरकार से या सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सरकार भी कराएगी तो सुप्रीम कोर्ट में कराएगी भाई, क्योंकि ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। अब सरकार अमेंडमेंट ले जाए, सरकार अपनी गलती सुधारे, दो ही तरीके। इसीलिए ये 2-3 महीने से कवायद चल रही है। जब मामले बिगड़े तो पंचायतों की आवश्यकता हुई। अगर सरकार सुन रही होती तो शायद पंचायतों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लोग तो इससे ज्यादा क्या करें, अनंतपुर चौक से 28 सेक्टर तक पैदल गए। मेरे ख्याल से हरियाणा के इतिहास में इतनी दूर तक तो कोई गांव गया नहीं होगा। लेकिन चलो, हम कहते हैं कि काम हो जाए तो आदमी अपने दुख दर्द को भूल जाता। तो ये हालात आई तभी इसकी नौबत आई। अब हम पुरानी बातों पे ज्यादा ना जाए, हम उस पे जाते हैं कि महापंचायत में 4 निर्णय लिए गए। और महापंचायत कोई आपकी, मेरी, अब किसी की नहीं, अनंतपुर की भी नहीं रही। ये तो सर्व जातीय 36 बिरादरी पूरे देश की महापंचायत, 8-10 स्टेट से लोग आए थे। हमारे जो खापों के अध्यक्ष थे, जो दिल्ली से लेकर आगरा और भरतपुर से अलीगढ़ तक के खाप अध्यक्ष अरुण जेलदार और अपने सुरेंद्र सोलंकी जी, वो अध्यक्ष थे। 3-3, 4-4 एमपी आए, तमाम लोग राजनीतिक आए, बीजेपी के लोग भी हैं। बीजेपी के चैंपियन साहब विधायक आए, कर्नल बैसला जी के बेटे विजय बैसला, उन्होंने कहा मैं बीजेपी पे हूं। उन्होंने कहा तो ये किसी पार्टी का तो था ही नहीं, बल्कि उससे पहले जाए 6 तारीख को जब पंचायत की घोषणा हुई तो मैंने इसी मंच पे पार्षद बिंदे बढ़ाने से कहा था कि भाई सरकार की तरफ से तो हम आपको ही मान रहे हैं। यही बात है, सरकार की तरफ से बिंदे भाई आप ही हो, अब आपको ही न्योता दे रहे हैं हम सरकार का, क्योंकि आप आए हो कि आप इसको ऐसे ऐसे संभालो, आप ऊपर बात करो। और वो कह भी गए थे मैं गांव के साथ हूं, 5 लाख की बात भी करके। तो हमें भी लगा कि भाई अब तो कोई बात ही नहीं है, 2 बात कमेटी एक हो गई, फूट ही नहीं है। लेकिन 13 तारीख को यह मालूम पड़ा कि अब तो इसमें राजनीति सरकार ने घुसेड़ दी। टिप्पणी भी हुई महापंचायत के लिए। क्या टिप्पणी हुई? कृष्णपाल जी ने कहा ये ठगों की पंचायत थी, इससे ज्यादा असामाजिक भाषा का प्रयोग वो नहीं कर सकते, यही कहा था उन्होंने। इंडी गठबंधन। और हम कह रहे हैं कि भाई इन बातों को हम तोल नहीं दे रहे कि कई दफा आवेश में आदमी की जबान फिसल जाती है। और हमने उसके बाद भी कहा कि भाई साहब कोई बात नहीं, अभी सुधार लो, आप बड़े भाई हैं, अब भी सुधार लो, अभी क्या हुआ। खैर वो 16 तारीख को मुख्यमंत्री के पास गए, कई एमएलए भी गए, राव नरबीर जी भी थे मंत्री, क्योंकि मेरे ख्याल से ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है।
हाँ, करतार जी थे, मनमोहन जी थे, गणेश अदलखा है, पार्षद है, कमेटी है, मूलचंद शर्मा जी भी गए, सतीश भागना भी गए। तो चीफ मिनिस्टर से मिले, उसके बाद सीईसी से भी मिले। लोगों में कुछ उम्मीद बनी कि भाई जब केंद्रीय मंत्री इतने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री से मिले हैं और फिर सीईसी से भी उसी दिन मिले हैं, तो इसका मतलब सरकार अब कम से कम अब जाके तो इस मामले में संजीदा है। और मुख्यमंत्री ने फिर प्रेस को बाइट दी, क्योंकि जैसा चंदीला साहब ने कहा, आंदोलन से ही झुक सकती है सरकार, नहीं झुकती नहीं। आपके आंदोलन की वजह से मुख्यमंत्री ने प्रेस को बाइट दी, लेकिन प्रेस की बाइट के बाद मैंने तुरंत मुख्यमंत्री जी को सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब दिया। मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूं कि राजनीतिक बात को पकड़ना बहुत जरूरी है। जब जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने पकड़ी कि भाई विकास भी देखना है, पर्यावरण भी देखना है, सीएम ने कहा है, सीएम ने यह भी कहा 3 बार कि गरीब है, सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा। तो मैंने कहा इसका मतलब अभी मुख्यमंत्री को सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि मुख्यमंत्री को अनंतपुर की सच्चाई शायद नहीं मालूम। ये वो गांव है जो जिसने अपनी सैकड़ों एकड़ भूमि गुरुकुल को दे रखी, नहीं कौन देता था? इतनी बड़ी जायदाद पर चंदा बनाया भी किस लोगों ने? हम लोगों ने तो बनाया, हमारे इस इलाके ने अपने पैसे से बनवाया इतना बड़ा गुरुकुल, जहां स्वतंत्रता सेनानी आके रुकते थे, अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी जाती थी यहां छिपते थे आके। तो इसका मतलब चीफ मिनिस्टर को पूरी जानकारी नहीं है कि ये तो बड़ी ऐतिहासिक भूमि, राजा अनंगपाल ने इलाका बसाया, उनका सूरज कुंड है, सूरज कुंड का ऐतिहासिक मेला इंटरनेशनल लगता है। बार बार तो मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरे कहने के बाद बार बार सरकार वही बात, उससे शंका पैदा होती है, शंका कि आप बार बार कह रहे हो, फिर सरकार बार बार वही कह रही। सन 60 से हमारे यहाँ फैक्ट्रियां लग रही हैं, ये सारा मथुरा रोड हमारे अनंतपुर, मेवला, लकड़पुर, सराय की इसी जमीन में। तो गरीब कहां से हो गए भाई? झुग्गी थोड़ी मांग रहे कोई, अपनी जायदाद मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब से यही कहा हमने कि सीएम साहब आपको इसका मतलब या तो डेलीगेशन ने बताया नहीं, या आप समझ नहीं पाए बात को। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल रिक्वेस्ट, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री से की भी जाती है और हमारा अधिकार भी है। मुख्यमंत्री हमारे आज हरियाणा का चीफ मिनिस्टर तो भाई आज हमारा हरियाणा को वही संभाल रहे, संवैधानिक पद है, परिवार के मुखिया हरियाणा के, तो परिवार के मुखिया से कहीं भी जाएगी। और मैंने ये भी कहा था कि जब हुड्डा साहब परिवार के मुखिया थे और मेरे पिताजी चौधरी महेंद्र प्रताप जी मंत्री थे, तो मैं किसानों के धरने में पहुंच गया था। कोई मिश्री की डली थोड़ी है, कोई वैसी चूस जाएगा हमको। हम तो अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ पहुंच गए। वहां प्रेस वालों ने पूछा था हमसे कि आपकी सरकार, आपका चीफ मिनिस्टर, तो बोले अपने मुखिया से कहने में बुराई क्या है? अगर मुखिया तक बात नहीं पहुंची है और किसान धरने में पहुंच के अपने घर के मुखिया को बता देंगे तो बुराई क्या है? हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, पॉजिटिव। कोई आदमी नेगेटिव कर रहा हो, करता हो, हमें इस बात का फर्क नहीं, हम पॉजिटिव आज भी हैं। हम आज भी मुखिया हैं, हमारे सैनी साहब उनको ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि भाई ये ऐतिहासिक गांव, आप चंदीला साहब के भाषण को सुनो एक बार, 3 मिनट का ही तो है, आपको इसकी ऐतिहासिकता का महत्व पता चल जाए। हमें पहले तो मेरे ख्याल से चंदीला साहब नहर पार के गांवों के भी पशु लेके, उपकार जी भी आए, बारिश में जब पानी खेड़ी पुल तक आ जाता था, लोग अपने पशु लेके अनंतपुर तक आते थे कि पहाड़ में पशु डूबेगा नहीं। भाई इसकी भौगोलिकता को समझो कि भौगोलिक स्थिति क्या है। हमारे पास जमीन कम, पहाड़ ज्यादा। जमीन में खेती होती थी, पहाड़ में लोग रहते थे, और पहाड़ में मवेशी रहते थे, वहीं खरक है, वहीं घर है, हजारों साल से। अब कह रहे हो ये पहाड़ छोड़ो, इतनी सी तो जमीन है हमारे पास, 1500 एकड़ यहां से अनंतपुर डेयरी तक है मेरे ख्याल से कुल। इस बात को समझने की आवश्यकता है, समझ ही नहीं रहे। नॉर्मल केस ट्रीट करना विशेष एरिया को, ये गलत बात है।
हर केस को अलग ट्रीट किया जाता है। हड्डी का दर्द अलग होता है, पेट का दर्द अलग होता है, बुखार अलग चीज होती है, कैंसर अलग चीज होती है। एक ही दवाई सब चीज में थोड़ी चल जाएगी। तो हम बार बार सरकार से कह रहे हैं कि लीग से अलग ना हटो। आपका ये कहना शंका दर्शाता है चीफ मिनिस्टर से ऊपर कौन है हरियाणा? वो कह रहा है हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे गरीब है, गरीब का मकान छोड़ दो, तो हमारी जायदाद कहां जाएगी भाई? हमारा 4,500 एकड़ का जो मलकियत है ये कहां जाएगा? इसी से गुजर बसर है। इसमें तमाम में ये फॉरेस्ट में, पहाड़ में तो बस रहे फ्लैट, पहाड़ में सेक्टर है, पहाड़ में क्लब है, पहाड़ में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है। हमारे उत्तराखंड हिमाचल इन सब के पहाड़ों में कमर्शियल एक्टिविटी होती है। भाई जो पहाड़ के मापदंड है इसके उसके अनुरूप हमें परमिशन दे दो। हमें भी इस बात का मालूम है अध्यक्ष जी, जो हमने बात रखी थी पंचायत में, मैं रिपीट कर देता हूं। हमें इस बात का मालूम है कि हमारी कम से कम 2000 एकड़ से ज्यादा जमीन ऑलरेडी खान खड्डों में और बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं दिल्ली बॉर्डर की तरफ। ये हमारी ऑलरेडी जंगलात में पड़ी है, पीएलपी है ये। तभी हमने कहा था कि हमारा जो काम है वो 2500 एकड़ से चलता है। हमने बीच का रास्ता सरकार को इसलिए दिया कि सरकार ये ना सोचे कि भाई ये लोग सिर्फ टकराना चाहते हैं, हम लोगों का भला चाहते हैं। तो हमारी जो महापंचायत की मांगे थी वो ये थी कि जो तोड़ दिए गए हैं स्ट्रक्चर उनका मुआवजा दिया जाए, तोड़फोड़ को तुरंत रोका जाए, दूसरी मांगे थी। तीसरी कि हमारी 4,500 एकड़ की जो जगह है उसमें से 2,500 एकड़ जो पहाड़ है हमारा मलकियत का वो हमें हमारा दिया जाए। और हमें जो अरावली के हिसाब से जो परमिसिबल हमारे, क्योंकि सुनने में आया है कोई जंगल सफारी की बात है, कोई इको टूरिज्म की बात है, वो सिर्फ बड़े लोगों के लिए है क्या? जो गांव में लोग रह रहे हैं उनके लिए नहीं है? दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है। आप दुबई चले जाइए, आज दुबई दुनिया में टॉप जगह में से एक है, लेकिन लोकल आदमियों के लिए वहां भी सरकार ने प्रावधान कर रखा है, रॉयल्टी है। हमने कहा था खूब जंगल सफारी बढ़ाओ, हमारी 15% रॉयल्टी दे दो हमारे गांव को, ताकि हमारे गांव की गुजर बसर हो जाए सबकी। तो इस तरह की चीजों को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारी महापंचायत की। लेकिन 1 महीना होने के बाद, शुरू में तो 3 दिन लगा, लेकिन उसके बाद कोई भी आश्वासन अभी ठोस नहीं आया, लिखित में भी नहीं है। जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 8-9 सितंबर की डेट है, अगले महीने। तो सीईसी क्या जवाब देती है ये भी अभी किसी को पता नहीं। मुख्यमंत्री जी का उसके बाद भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये जरूर आता रहा है एमएलए की तरफ से और केंद्रीय मंत्री की तरफ से कि भाई आबादी नहीं तोड़ी जाएगी, बाकी अभी कुछ नहीं कह सकते, ये नहीं हुए। तो भाई मैं बार इसी से शंका होती है कि आबादी नहीं तोड़ेगा क्या मतलब? आबादी तो आप वैसे भी नहीं तोड़ सकते। अगर कहे कि बहम में तो बाबली काट, आबादी कैसे तोड़ दोगे आप? जो हजारों साल से आदमी रह रहे उसे कैसे उजाड़ दोगे? अपनी गलती हमारे से डाल रहे हो। बात यह है कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारी गुजर बसर, हमारा हक दे दो, यही तो मांग रहे हैं आपसे। और मांग क्या रहे? नौकरी आप दे नहीं रहे और कोई काम आप नहीं करा रहे। इस इलाके को मतलब अब ये अरावली के हिसाब से तो हमें तो पहले 25 पैसे चीज मिलेगी, नहीं सर 25% ही चीज मिलेगी। सच्चाई ये है, सिर्फ 10-20 चीज काम ऐसे जो यहां कर सकते हैं, बाकी तो कर ही नहीं सकते। तो उन्हीं को दे दो भाई, ये बच्चे तो पल जाए। उसी लिए ये सारा आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। मैं समझ रहा हूं आंदोलन में तो देखो कोई कमी आनी नहीं चाहिए। मेरा तो एक व्यक्तिगत सुझाव, मुझे रखो आप सबसे पीछे, मुझे तो आप सबसे पीछे रखो। मुझे तो जिस दिन लाओ, जिस दिन जरूरत है। फाइनल कबड्डी, मेरी बात तो सुनो, मैं तो आपके लिए हमेशा तैयार, तन मन धन हर तरह से तैयार। अगर बहुत से लोगों को पेट में दर्द है मेरे आने से, तो मुझे पीछे रखो। सरकार के साथ बैठ के बात करो, खूब वार्ता करो, काम को निकालो। लेकिन अगर ना निकले तो भाई अपनी दूसरी तैयारी। मेरा बार बार ये कहना है, सरकार अगर ना माने तो दूसरी तैयारी है अपनी। मैंने उस दिन भी कहा था 1,000 से ज्यादा हमारे लड़के व्हाट्सएप पे होने चाहिए।
हमारी 1000 माताएं बहनें होनी चाहिए उस पर, कि कोई आफत आए तो हम सड़कों पर लेटेंगे, हम शांतिपूर्वक करेंगे, हम दोबारा राजकुमार जी जैसे मकान टूटने नहीं देंगे। अगर हम उस दिन हजारों की संख्या में लेटे होते तो वो मकान नहीं टूटते, लेकिन आगे के लिए ध्यान करो। बस मेरा ये कहना, आंदोलन को तो रखो इतना मजबूत। दूसरा, मैंने वकील भाइयों से भी कहा था कि भाई इसमें हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, और भी लोग, ऋषि भाई बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, जो इस मामले को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस वेस की जानकारी में सारे लोग मिलके आपस में बात कर लो। आखिरी विकल्प यह है कि सरकार हमारी नहीं सुनती, आंदोलन अगर हम करते रहे और सुप्रीम कोर्ट की अपनी हम तैयारी करें, ये जरूरी है। उसमें जो बड़े से बड़े वकील करने हैं, क्योंकि फीस ज्यादा होती है और ये काम आंदोलन का है, उसमें भी हम मदद करेंगे। मेरी बात हुड्डा साहब से हुई है, उन्होंने कहा है कि भाई विजय जिस भी वकील को कहोगे कम से कम में करा के देंगे और रहेगा। लेकिन ये बात है भाई बात की, इसकी तैयारी रख लो, तैयारी रख लो। लेकिन मेरा भी ये सुझाव है जी, इस तैयारी के साथ साथ जैसा जस्सी भाई ने कहा, सर चपराना साहब ने भी कहा और कई वक्ताओं ने कहा कि एक दफा और कमेटी मंत्री जी से मिले, क्योंकि मंत्री जी गए थे, सीसी में भी गए थे, मुख्यमंत्री से मिले, करतार जी से भी मिले, कि भाई उसका जवाब तो ले लो मुख्यमंत्री से, आप लेके दे दो, सीसी में क्या गांव को छूट दी जा रही है, गांव के लिए क्या न्याय हो रहा है, सीसी क्या कह रही है तो पता तो चले। अब तो ये हो रही है भाई हम बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये नहीं बता रहे। एक दफा आप लोग मिल लो, बिल्कुल मिलो, उनसे बात करो। वो लीड लेना चाहते हैं तो लीड भी दे दो भाई उनको लीडर और मिलो, क्योंकि काम भी सरकार से होना है। हमारा काम था हम चेताएं, लोगों को जगाएं, इकट्ठा करें, सरकार को सावधान करें कि भाई तुम गलत कर रहे हो। वो कार्य अब हमारा हो गया है, अब काम सरकार का है, सरकार के साथ गांव बैठे, कमेटी बैठ ले। मैंने पहले भी कहा अगर कहीं सीसी में या मुख्यमंत्री के डेलीगेशन में मेरी कहीं जरूरत हो तो हम पार्टी लाइन से अलग हटके मैं भी वहां जाने को तैयार हूं मुख्यमंत्री से। हमारे हरियाणा का मुखिया भाई मांग लेंगे, हम न्याय दे दें हमारे गांव। तो ये बातें आपस में कर लो। चूंकि बार बार क्या आती है मेरे, क्योंकि पंचायत के बाद भी एमएलए ने क्या कहा, मैंने ये कहा था कि भाई जाम लगता है, स्टेटमेंट बदली उन्होंने सुप्रीम, उसमें विधानसभा में उनका भाषण कुछ और था कि जाम लगता है भाई, 4-4 घंटे एम्बुलेंस खड़ी रहती है, और इन शादियों में जाम लगता है, मतलब शादियां बंद कर दे लोग, अपनी बाल बच्चे बिहाने बंद कर दे। इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं भाई, तुम्हारी पुलिस क्या कर रही है भाई? जाम खुलवाना तुम्हारा काम है। जाम तो नीलम चौक पे भी लगता है, उसे तोड़ देंगे। जाम तो मथुरा रोड पे भी लग रहा है, उसे तोड़ दो। कनॉट प्लेस में जाम लग रहा है, उसे तोड़ दो। कैसी कैसी बातें करते हैं। और उस दिन कहा जाएगा जब इको टूरिज्म में इन्हीं फार्म हाउस को ये सरकार खरीद के परमिशन देगी, जब कहां जाएंगे जब ये? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं ज्यादा बात फैलेगी तो फिर राजनीति चल जाएगी। इनके कॉलर काले हो चुके हैं, पर मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं केवल कहता हूं अब भी ये अपनी भूल सुधार लें। आप लोग इनसे बात कर लो, मेरी जब जरूरत हो जब मुझे बुला लेना। किसी कॉमन प्लेस पे अगर बात करनी हो एमएलए से और मिनिस्टर से तो मेरे को, मैं वहां भी आ जाऊं। हाँ, इनके यहाँ तो मैं जाऊंगा नहीं भाई, मेरी बात। हाँ, मैं पहले हाथ जोड़ लूं। लेकिन कॉमन प्लेस पे अगर कहीं बात हो, भाई सर्किट हाउस में बात हो, महकमा में बात हो, और मीटिंग हमेशा ऐसी जगह होती है, पीडब्ल्यूडी के सर्किट हाउस है, सरकार के सर्किट हाउस है, वहां अगर मिलना हो तो मैं उस डेलीगेशन में, चाहे कृष्णपाल जी हो चाहे धनेश अदलखा हो, मैं तैयार हूं आप लोगों के साथ। क्योंकि ये हमारी इलाके की बात है, गांव की बात, और केवल अनंतपुर की बात नहीं है भाई, ये हमारे पूरे इलाके की बात है। ये मकान अनंतपुर का नहीं टूटा है, ये नवादेव पाली का भी टूटा, मोहताबाद का भी टूटा है, नंगला पाखल का भी टूटा है, एक अकेला अनंतपुर का नहीं टूटा, सराय लकड़पुर का सबका है। तो इसलिए
हम अपने हित हटा नीचे करके और हम बड़े दिल के साथ सबके साथ बैठने को तैयार है, लेकिन सरकार इसमें अपना स्पष्टीकरण जरूर दे। बहुत लेट हो रहा है, 1 महीना हो गया, अभी तक सरकार ने कुछ कहा नहीं। तो इसलिए जल्दी ही कमेटी से बात कर लो दोबारा। जैसे जैन भाई ने कहा भाई चलो दूसरी कमेटी भी काम करती रहे, काम हो जाए, हमें तो उससे खुशी है, लेकिन अब ना थोड़ा तालमेल की जरूरत है भाई। अब 2 जगह बात होगी ना तो फिर वो अफवाहें चलेंगी, वाद विवाद चलेगा, कोई चीज पर्सनल में आ जाएगी। तो इसलिए एक होने की जरूरत है। दोबारा सब भाइयों को बुला लो, यहाँ बैठ लो। नुक भाई अब सरकार से पूछ लो हमारे लिए क्या कर रही है सरकार। नहीं कर रही है तो आंदोलन अपना जारी रखेंगे हम, और हाई कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट वाली जो तैयारी है भाई वो फाइल बंद करो। अध्यक्ष जी मेरा तो यही सुझाव है, आग्रह कि इसी हफ्ते में कमेटी सरकार के नुमाइंदों के पास दोबारा चली। जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब के पैदल मत चाहिए। हाँ, ये तुम्हारे पैदल जाने से भी ज्यादा नुकसान हो गया। आदमी नहीं सोच लगा कि ये तो बिल्कुल मॉम के गल चुके हैं। और अपनी डेलीगेशन लेके जाओ। कल भी हमने नाई को कहा भाई, नाई भेजा है, उसको पैसे दिए हुए, कोई रह न जावे। हमारे सारे पूरे गांव में तो घर घर जाके सबसे कह कहिए, और बिंदे भाई से भी कह कहिए, करतार जी से भी कह कहिए, और जितने भी पूरे गांव में हमारे सब लोग हमसे कह कहिए, सबके पास पता पहुंचाया और सबको बुलाया। हमने किसी को नहीं करी कि हम उसे न बुलावें, उसे बुलावें, उसे नहीं बुलावें। हमने सबकी कोशिश की है। आगे भी जब मालूम है आपको, कुछ ऐसे लोग भी हैं वो इग्नोर कर रहे हैं। अब 20 बार पैरे का नुकसान हो या लाभ हो, गांव का नुकसान होगा, फलाने को होगा तो होगा। बुलावे तो आवे नहीं, हमारे यहाँ कोई रुकावट नहीं है। फिर बुला लेंगे, जब कहो फिर बुला लेंगे। हमारे कोई इस बात को किसी से द्वेष भाव नहीं है, सब हमारे हैं, अपने हैं।